हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाया हूं नया वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये साइकिल का रिम है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हब है। आज आपको मैं बताऊंगा एक 36 होल हब का साइकिल का व्हील कैसे बनाया जाता है, मतलब इसका कैसे ये साइकिल का जाला बीना जाता है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 26 साइज का तीली है और ये हब है 36 होल का, और ये रिम है 26 का। मतलब टोटली आपको मैं बता दूँ कि 26 साइज का रिम है और होल है इसका 36। इसका मतलब 36 होल वाला रिम कैसे बनता है उसके बारे में आपको मैं डिटेल बताऊंगा कंप्लीट। वीडियो में बना रहिएगा। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना ये होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्रंट हब है, तो मैं आपको फ्रंट व्हील का बताऊंगा। अगर आपको रेयर हब का जानने का किस तरह से रेयर हब का व्हील बनाया जाता है तो मैं वीडियो बना कर रखा हूँ, आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं 36 स्पोक्स आपको ले लेने का है और ये 36 स्पोक्स निपल्स ले लेने का है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रिम में 36 होल रहता है, तो आपको 36 होल में आपको ये तीली डालने का और इसका इससे टाइट करने का है। तो आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। आपको जैसे कि 4-5 तीली लेने के है और पहले तो ये हब लेने का। हब को इस तरह से पकड़ने का, कैसे भी आप पकड़ो, चाहे ऐसा पकड़ो चाहे ऐसा पकड़ो, बस ऐसा पकड़ के जैसे आप देख सकते हैं हब को इस तरह से पकड़ के आपको इसमें तीली पहले डाल देने का सारा का सारा। अभी जैसे कि मैं एक तीली डाला, अब ये दूसरे में आपको इस तरह से डालने का है और फिर वापस से एक को छोड़ देने का है और फिर वापस से एक छोड़ के एक डाल देने का है। इसी तरह आपको एक एक छोड़ के पहले एक एक तीली को डाल देने का है इसके हब के अंदर। आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप कंप्लीट देखिएगा वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं इतना मैं आप देख सकते हैं कि ऊपर का हिस्सा मैंने तीली डाल दिया है। अब आपको जो नीचे भी होल दिया है ना, उसमें से भी आपको एक जगह से स्टार्ट कर देने का है और फिर वापस इसके दूसरा होल में डाल देने के, इसके एक होल छोड़ के, फिर वापस एक होल छोड़ के तीसरे में डाल देने का है, फिर इसको भी डाल देने का है। एक एक होल छोड़ते हुए आपको नीचे भी इसी तरह से स्पोक को डाल देने का है हब के अंदर। ऊपर का हिस्सा हो गया फ्रेंड्स, नीचे का भी हिस्सा हो गया है तीली डाल के। आपको क्या करना होगा, अभी इस तरह से आपको तीली को इस तरह से पकड़ के दोनों तरफ से हाथ से और उसको वापस से पलटी कर देने का, ताकि ये वापस से इस तरह से जा सकेगा। फ्रेंड्स, आपको हाफ को इस तरह से एक तरफ से डाल के आपको हाफ को पलट लेने का है, फिर वापस से जो होल है ना आपको इस तरह से तीली डाल देना। तो आपका एक तीली ऊपर से जाएगा, एक तीली नीचे से जाएगा। इस तरह से हब के अंदर आपका स्पोक जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके मैं को दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको पूरा स्पोक डाल देने का है। नीचे भी आपको इसी तरह से डाल देने का, जिस तरह से आपको मैं पहले बताया है। ऊपर का हो जाए आपका, फिर नीचे आपको डाल देने का। ये 36 होल है इसमें, तो 36 स्पोक लगेगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये होल जो रहता है ना, ये एक ऊपर की तरफ मारा रहता है और एक नीचे की तरफ मारा रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ है और इसका भी आप इस तरह से अलाइनमेंट करेंगे ना तो ये एक नीचे की तरफ है, तो ये फिर ऊपर की तरफ, इस तरह से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इस तरह से रहता है। तो आप सबसे पहले ना आपको ये वॉल वाला जगह ले लेने का है और फिर वॉल वाला जगह लेने के बाद आपको ऊपर की सेम डालने का है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वॉल का स्पेस है, जैसे कि यहाँ पे वॉल जाता है, तो आपको यहाँ से आपको स्पोक को लगाना शुरू करना होगा। इसको आपको इस तरह से हाथ में पकड़ के इस तरह से आपको ज़मीन पे रख लेने का है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको रिम को ज़मीन पे रख के कोई भी जगह पे रख के आपको हब को सेंटर में रख देने का है। जो ये हब है पहले ये ऊपर का बिना जाएगा, मतलब ऊपर का पहले इसमें फंसेगा और फिर नीचे का, तो ये आपको नीचे का इस तरह से साइड में कर देना है ताकि आप इसी तरीके से काम कर सकें। अभी आपको ये जो स्पोक है ना ये ऊपर की तरफ से है, तो ये आपको पहले 3 स्पोक ले लेने का है। ये 3 ऊपर का लिया
और 3 नीचे का लिया। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ एकदम अच्छे तरीके से। ये 3x3 मतलब हो गया, मतलब ये 36 होल है तो इसमें आप मेरे को 6 से बीना जाएगा, मतलब 6 तीली से ये स्पोक को बीना जाता है। तो आपको मैं दिखा दिया हूँ किस तरह से 3 ऊपर का 3 नीचे से। आपको और मैं डिटेल में बता देता हूँ। सो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक तीली लिया हूँ मैं, फिर एक ही नीचे का ये लिया हूँ, फिर ये एक ऊपर का ये लिया हूँ, फिर एक नीचे का ये लिया हूँ, फिर एक ही ऊपर का ये लिया और फिर एक नीचे का ये लिया हूँ। बेसिकली 3 ऊपर का 3 नीचे का, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको मैं हिला के आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये 3 ऊपर का हो गया, ये 3 नीचे का हो गया। अभी फ्रेंड जैसे कि आपको मैं दिखा दिया 3 किस तरह से ऊपर का लेना, 3 किस तरह से नीचे का लेने का, जैसे कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अभी आपको ये 2 ऊपर का इस तरह से साइड में रखने का और ये 2 नीचे का इस तरह से साइड में रखने का। अब मेरे पास क्या बचा, एक ऊपर का बचा, एक नीचे का बचा, और पहला और लास्ट आप वो भी देख लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये एक ऊपर का है और एक नीचे का है। अब ये क्रॉस करके आपको हाथ में ले लेने के इस तरह से। अभी को मैं दिखा दिया 2 तीली को आपको पकड़ के आपको रिम में देखने का किस जगह आपका ऊपर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा होल ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, तो ये दोनों जगह पे मैं इस तरह से डाल दूँगा। ये इस तरह से मैं डाल दिया और इसको निपल्स लगा देता हूँ। थ्रेड आपको कम से कम आधा थ्रेड टाइट कर देने का पूरा आपका। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से मैं आप लगाया हूँ। ये मेरा वॉल का जगह है और ये नीचे की तरफ जा रहा है होल थोड़ा सा, तो ये नीचे की जाएगा और ये ऊपर है ये वाला, तो इसमें मैं डाल दिया हूँ और इसमें डाल दिया। अभी वापस से ये नीचे है तो इसको मैं छोड़ दूँगा, यहाँ लगाऊँगा और यहाँ इसको भी छोड़ दूँगा और यहाँ लगाऊँगा। इस तरह से आपको इसमें रिम में होल्स दिए रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ से लगाना इसको शुरू करना होगा। आप ये सही तरीके से कर लिए, मतलब 3 ऊपर का 3 नीचे लेके और ऊपर की तरफ आप डाल दिए, तो फिर आपका रिम बन गया। अगर यहाँ पे आपने कुछ भी गलत किया तो फिर आपका रिम में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ये कंप्लीट प्रोसेस आप देखिएगा अच्छे तरीके से, आप रिपीट करके देखिएगा तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स अभी हम लोग ऊपर का ही बना रहे, तो आपको ऊपर का तीली ले लेने का। जैसे कि वापस से अभी आपको बताता हूँ क्या करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 2 तीली में बांधा हूँ, तो अभी एक तीली बचा है ऊपर का, ये भी बचा है ऊपर का, ये भी बचा है ऊपर का, और ये जो आपका एकदम जस्ट बाजू वाला तीली है वो नीचे का है, तो वही आपको ले लेगा। इसका मतलब मैं 4 तीली को पकड़ा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं 4 तीली को पकड़ लिया हूँ। फिर आपको ये 2 तीली को छोड़ देने का है, फिर ये आपका 2 तीली वापस बचेगा। अभी मेरे पास क्या 1 2 3 4 5 6, वापस से मेरा 6 से बन जा रहा है। इसी तरह से आपको पहला और आखिरी को जॉइन करके तीली को यहाँ पे फंसाने का है। पर आपको ये ध्यान रखने का है, ये आपका एक बार जब आप 3 ऊपर का 3 नीचे लेके फिर आपको साइड में से 3 लेने का है और एक बाजू वाला नीचे का लेने का है, तो आपका इसी तरह से बचेगा तीली। तो फिर वापस से 2 छोड़ देना है क्या आपको, और ये वापस से क्रॉस करके इस तरह से क्रॉस करके आपको इसका निपल्स को थ्रेड को टाइट कर देने का। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा 4 लग गया है। वापस से इसी तरह से प्रोसेस आपका चलता रहे। 3 ऊपर का आप ले लीजिएगा और एक नीचे का ले लीजिएगा, जैसे कि आपका बच रहा है, और 2 साइड में आप छोड़ दीजिए और वापस से 1/6 का कॉम्बिनेशन बनेगा और उसके बाद आपका इस तरह से लगेगा। इस तरह से आपको टाइट करते हुए जाने का है। फ्रेंड्स जैसे कि आपको मैं दिखा दिया, वहाँ से मैंने शुरू किया है। अभी ये एक होल में छोड़ दिया हूँ, ये होल भी मैं छोड़ दिया हूँ, फिर यहाँ लगाता हूँ, फिर ये एक छोड़ के मतलब इस तरह से आपको चलते हुए जाने का है। जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 होल, तो आपका बीच का छोटा है, फिर आप ये छोड़ के ये तीली लगाएंगे, फिर ये छोड़ के एक तीली लगाएंगे, ताकि नीचे वाले हिस्से, जब आप ये जो नीचे का हिस्सा है ये इसमें लगेगा, सारे तीली इसमें लगेगा सब, तो आपको 1 बाय 1 छोड़ते हुए जाने का है। वापस से फ्रेंड्स मेरा 3 ऊपर का है, 2 छोड़ दे रहा हूँ और एक नीचे का लेके क्रॉस करके, आपको क्रॉस भी बता देता हूँ।
ये जो नीचे का हिस्सा है ऊपर के हिस्से में चढ़ के जाएगा इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं ये चढ़ रहा है। आपको इस तरह से नहीं लगा देने का है, ये नहीं चढ़ रहा, ये इस तरह से चढ़ रहा है, तो ये नीचे आएगा और नीचे का ऊपर ही ऊपर आएगा। मतलब ये जो नीचे का तीली है ये ऊपर पे चढ़ के जाएगा। आप इतना ध्यान रखिए, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको उसी तरह से आपको टाइट करना होगा। थोड़ा जाला बीनना आसान नहीं है, बस एक बार अगर आप समझ गए किस तरह से बिल्ड होता है तो आपको एकदम इसी तरीके से समझ आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपका तीली फंसेगा इस तरह से तो ये जितना भी आप यहाँ पे लगाए रहेंगे ना स्पोक, तो ये फंसता है, तो थोड़ा सा आपको फिंगर से आपको इस तरह से पुश करना है पीछे की तरफ, तो आपका वापस से यहाँ पे लेवल हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे अपना निपल्स को टाइट कर सकते हैं। नहीं तो बहुत हार्ड जाएगा, हार्ड बिल्कुल नहीं, आपको मतलब तीली बहुत कम पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ तक लगा दिया हूँ पूरा। अब मेरे पास एक ही तीली ऊपर का, एक और तीली ऊपर का, और ये नीचे का बच रहा है। तो मतलब ये अभी 2 तीली बच रहा है और ये 1 तीली बच रहा है। तो आपको ये 1 तीली छोड़ देने का है और ये 1 और 6 का वापस ट्राई कर क्रॉस करके लगा देने का। यहाँ पे पूरा बांध देंगे तो आपका लास्ट का 2 बचेगा और एक बचेगा। एक अभी एक बचा है, वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं अभी फ्रेंड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा एक बच गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक नीचे का बच रहा है, एक ऊपर का बच रहा है। तो अब मैं बस सिंपली इसको ही यहाँ पे टाइट कर दूँगा। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा ऊपर का हिस्सा मेरा हो गया है। सिर्फ नीचे का हिस्सा बाकी, वो भी आपको मैं बता देता हूँ और किस तरह से मैं बनाया वो भी दिखा देता हूँ आपको। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने शुरू किया था। ये 1 y 6, ये नीचे का है 1 है और ऊपर का 1 है। और ये कितना 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 से ये बना है। कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया तो ये ऊपर का है, 2 ये ऊपर का है, फिर ये नीचे का है, इसको आपने छोड़ दिया। फिर आपने ये नीचे का, इसको भी आप छोड़ देंगे। फिर ये ऊपर में है, ये नीचे में, इसको भी आप छोड़ देंगे। फिर ये ऊपर का है तो यहाँ पे लगा देंगे। मतलब बेसिकली आपको ऊपर में लगाना, नीचे का सारा छोड़ते हुए चले जाने के 1 बाय 1। तो आपको इसी तरीके से एक जाला बन जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ऊपर का आपका कंप्लीट होने के बाद आपको ना बहुत इजी तरीके से इसको उठाना पड़ेगा। ये एक स्पोक्स को साइड कर लेने का है, 1 साइड, और इस तरह से हाथ में अच्छे से पकड़ते हुए ये इस तरह से आपको दोनों हाथ पकड़ते हुए इस तरह से आपको पलट देने का है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से। और जहाँ पे आपको वॉल है, वॉल इस तरह से आपको आगे ले लेने का है, जैसे कि आप देख सकते हैं वॉल इस तरफ में ले लिया। और आप थोड़ा सा ना इस तरह से उठा के थोड़ा इस तरह शेक कर दीजिएगा, तो आपका क्या निप्पल्स एकदम बैठ जाएगा। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं 3 ऊपर का ले लेता हूँ वापस से मैं, इसी तरह से वापस इसी ये बना जाएगा। 3 ऊपर का लिया और 3 नीचे का लिया, इस तरह से आपको 3 ऊपर का 3 नीचे का वापस से ले लेने का है। ये वाला ना, यहाँ से आप जब शुरू करेंगे ना नीचे का, तो एक इस तरफ से रहेगा और एक इस तरफ से रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग आपका यहाँ से ऊपर वाला पहले रहेगा और लास्ट में नीचे वाला पहले रहेगा। 3 ऊपर का 3 नीचे ले लेके 2 वापस छोड़ देना है ऊपर का और 2 नीचे का छोड़ देने के ऊपर से। अब आपका पहला बचा वाला, पहला वाला और ये लास्ट वाला वापस से क्रॉस होके इस तरह से लगेगा। और सबसे पहले फ्रेंड्स, आप जब दूसरी साइड का लगाएंगे तो आपको इस तरह से आपको मिलाना पड़ेगा ये स्पोक को, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से ये मिल रहा है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एकदम ही ये स्पोक जगह पे बराबर लेवल पे आ रहा है। ये जो होल देख रहे हैं आप, ये होल यहाँ पे मेरा फिट बैठ सकता है। पर अगर आप यहाँ से शुरू यहाँ पे लगा देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये होल और ये होल में लगा देंगे तो आपका बैठ नहीं रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना ये कम ज़्यादा बता रहा है। अगर ये साइड पे आप लगाएंगे तो कम ज़्यादा बता रहा है, अगर आप बीच में लगाएंगे तो एकदम ही परफेक्ट बता रहा है। इसी तरह से आपको पहले माप लेने का है आपका सामने का हिस्से में, और इसको एकदम लेवल बराबर आएगा तो आपका ये यहाँ पे इस तरह से जॉइन हो सकता है। अगर आप यहाँ पे इस तरह से जॉइन कर देंगे आपका, तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो फिर आपका जाला बिल्कुल भी बनेगा नहीं। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एकदम ही लेवल हो रहा है, तो इसको यहाँ पे मैं जॉइन कर दे रहा हूँ। हाफ थ्रेड पूरा टाइट कर देने का है और थोड़ा सा रिम को
घुमाते हुए जाने का आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऊपर का भी मेरा एक लग गया है, क्रॉस हो गया मेरा। अब वापस से मैं 3 ऊपर का ले रहा हूँ और एक नीचे का बचेगा मेरा वापस से। इसी तरह से ये बचता है फ्रेंड्स, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होएगा। जब आप ये बराबर एक लेवल कर देंगे ना एक साइड का ऊपर का, तो फिर आपका बराबर 3 बचेगा और एक यहाँ नीचे का बचेगा। फिर आपको 2 छोड़ देने का है, वापस से इस तरह से मिलाने का है और यहाँ पे आपका मिल रहा है, यहाँ पे ये जॉइंट हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड्स, बस एक बार आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये किस तरह से ये इसको बांधा जाता है, तो आप एकदम इसी तरीके से बांध सकते हैं। ये वापस से 3 में लिया ऊपर का और एक ही नीचे का लिया। आप जब स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड, जैसे कि यहाँ से 3 ऊपर का 3 नीचे लेके, फिर आपका इसी तरह से बचता चला जाएगा। फिर ये एकदम लेवल बराबर आ रहा है, यहाँ पे टाइट करो और यहाँ पे इसी तरीके से ये टाइट हो जाएगा। आपको होल के अंदर निप्पल इस तरह से डालने का और टाइट करने का। अगर ये भी नहीं आएगा तो भी आपको मैं बता देता हूँ। बस स्पोक का जो थ्रेड है उसके अंदर आपको इसको टाइट करने का, तो ये अपने आप निप्पल्स टाइट हो जाते हैं। फिर आपको फ्रेंड्स 3 ऊपर का लेके, एक नीचे का लेके, 2 ऊपर का छोड़ के और ये टाइट कर देने का आपको। जगह पे आपका लेवल बराबर आ रहा है वहीं पे आपका ये स्पोक दोनों साइड में टाइट हो जाएगा। अगर आप हाफ थ्रेड को टाइट कर देंगे फ्रेंड्स तो आपका बिल्कुल भी स्पोक फंसेगा नहीं ज़्यादा और आप इजी तरीके से इसको बांध पाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं अभी मेरा 2 बच रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 ऊपर का है, एक ही नीचे का है, तो अब मेरे को बस एक ऊपर का छोड़ देने का है और ये 2 यहाँ पे मेरा मिल रहा है, इसको टाइट कर देने का है। जैसे 2 ही स्पोक मेरा बचा है 1/6 और इसको इजी तरीके से क्रॉस करके यहाँ पे मैं टाइट कर दे रहा हूँ। फ्रेंड्स पूरा हाफ थ्रेड टाइट कीजिएगा आप, एकदम ही आपका स्पोक बिल्कुल भी फंसेगा नहीं और आप इजी तरीके से इसको बना पाएंगे। मेरा एक भी फ्रेंड्स स्पोक फंसा नहीं बिल्कुल भी और इसी तरीके से ये बिल्ड हो चुका है। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं बना दिया हूँ पूरा इसी तरीके से। किस तरह से व्हील बना जाता है आप देख सकते हैं, किस तरह से इसका जाला बना जाता है। इसी तरीके से आपको इसको बिल्ड कर लेने का है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझेगा तो आप कमेंट कीजिएगा और मैं उसका आंसर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।